everything changes. नमस्कार दोस्तों, मैं राजदीप सिंह, फाउंडर एंड वेल्थ कोच फिनैंशियल एडवाइजर्स, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आपका पैसा कैसे, कब और कहां बनेगा। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली है कि कैसे बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वैसे ही जैसे आप अपने पैसे को जमा करने के लिए, पैसे को रखने के लिए बैंक में आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हैं, वैसे ही स्टॉक्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। वो आप किसी भी ब्रोकर के पास या किसी भी बैंक के पास जाके आप ओपन करा सकते हैं और साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि कब की बात भी हमने पिछले वीडियोस में कर ली थी कि मार्केट अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, बट आज मार्केट फिर से ऊपर है। तो अभी से लेके नवंबर तक आप थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग कर सकते हैं। तो कैसे और कब इज क्लियर। अब बात करते हैं कि कहाँ। देखिए, कहाँ से मेरा ये मतलब है कि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बात की थी कि लगभग 7-8 हज़ार स्टॉक्स हैं। अब उतने स्टॉक्स में आप कौन सा स्टॉक बाई करेंगे। देखिए, आज एक कहानी में सुनाता हूँ आपको। इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है और वेल्थ क्रिएशन करने में पीरियड का क्या इंपॉर्टेंस है। एक जो ओवर द पीरियड की मैं हमेशा बात करता हूँ, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अभी 1993 में एक स्टॉक का आईपीओ आया था, MRF, मद्रास टायर फैक्ट्री। 1993 में उसका आईपीओ आया था। किसी ने उस आईपीओ में 2 लाख रुपए लगा दिया था। फॉर्चुनेटली इसे बोलिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोलूंगा। फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन्होंने वो आईपीओ लेके और अपने अलमारी में उसके पेपर को रख दिया। और अभी ये बात है 2018 की। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो 2018 में क्या हुआ कि जब वो बुजुर्ग हो गए तो उनका पोता उनके साथ रहता था, तो वो उनके अलमारी में से उनकी चीज़ों को वो देख रहा था। तो उसमें उसे वो फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिले। तो उन्होंने उससे, अपने दादाजी से उसने पूछा कि दादाजी ये क्या है। फिर उन्होंने बोला कि ये स्टॉक कभी मैंने लिए थे इन 1993, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। 2 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे MRF में। अब जो पोता था, उनको स्टॉक्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था कि स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो उसने किसी एडवाइज़र को कॉल किया, पता लगाया कि हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, MRF के शेयर्स हैं, इसको क्या करूं, इसकी वैल्यूएशन क्या है। यू विल बी शॉक्ड। 2 लाख की वैल्यूएशन 1993 में जिस स्टॉक की थी, 2018 में उस 2 लाख की वैल्यू थी 130 करोड़। यानी कि 10 रुपए का स्टॉक 2018 में 80,000 का हो गया था। तो ये वेल्थ कैसे बना? क्योंकि वो, ठीक है, वो किसी वजह से छूट गया, उन्हें याद नहीं रहा, बट पैसा ओवर द पीरियड बना। चलिए, इस पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं करूँगा। देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक के बारे में सोचते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, देखिए बेसिकली आपको ना 4 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ क्या है कि आप जिस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं वो किस सेक्टर का है। बेसिकली क्या है कि आपको ये देखना है कि क्या ये जो स्टॉक है या ये जो सेक्टर है, क्या ये हमारे नेसेसिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे मैं पिछले वीडियोस में भी इसका एग्जांपल देता हूँ। इसका कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता है जो कि दिन भर में आप एक इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप डव इस्तेमाल करते हैं या पेप्सोडेंट इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हैं। तो कोई ऐसा सेक्टर आप देखिए जिसमें कि हमारे लाइफ से जुड़ी हुई हो, जिसकी हमारे लाइफ में नेसेसिटी है। दूसरी चीज़ आती है कि क्या वो साइक्लिक तो नहीं है। बेसिकली कहने से मेरा ये मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में तो वो नहीं चलेगा। बेसिकली किसी भी साइकिल हो, कोई सा भी साइकिल हो, चाहे वो इकोनॉमी का कोई सा भी साइकिल हो या फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर का कोई सा भी साइकिल हो, उसको एवरेज
हर एक साइकिल में परफॉर्म करते रहना है। बेसिकली लॉन्ग, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्म करे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए आज के डेट में एविएशन का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है। लोग साइकिल से टू व्हीलर पे आए, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आए और फोर व्हीलर से लोग अब एरोप्लेन के थ्रू जर्नी बहुत करते हैं। आप देखिए एरोप्लेन में जब आपने सवारी किया होगा, आपने एरोप्लेन में ट्रेवल किया होगा तो आपके सर के ऊपर स्विच लगे होते हैं, आप स्विच दबाते हो, आपको अटेंड करने के लिए कोई एयर होस्टेस आ जाती है। तो बेसिकली ये जितनी पैनलिंग की काम है वो सारा का सारा कंपनी करती है हनीवेल ऑटोमेशन। अब हनीवेल ऑटोमेशन यानी कि अब देखिए कि इसका आने वाले 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल साइकिल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक ये दुनिया रहेगी, एविएशन इंडस्ट्री रहेगी और इनके जो पैनलिंग का काम है वो होगा ही होगा। एक्चुअली हनीवेल का मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि चीज़ें ऑटोमेशन पे बहुत जा रही है और ऑटोमेशन बहुत ग्रो कर रहा है और पिछले कई सालों में इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो ये होगी नंबर 3 कि क्या ये मास लेवल पे एक्सेप्टेड है, क्या इसका मास लेवल पे इसका यूज़ है, कंजम्पशन है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इस्तेमाल होता है, बट हमें ऐसे स्टॉक को देखना है या ऐसे सेक्टर को देखना है जिसका कि कंजम्पशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। जैसे अब मैं एक बात करता हूँ आपसे, कोई सा भी स्टॉक मैं ले लेता हूँ आपसे, सपोज कीजिए कोई सा भी एक स्टॉक, एक बिस्किट कर लेते हैं जैसे गुड डे। अब गुड डे एक, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियोस में भी की थी, अब गुड डे एक ऐसा बिस्किट है जो कि ऑलमोस्ट बहुत लोग खाते हैं, इनका कंजम्पशन बहुत ही मास लेवल पे होता है। ब्रिटानिया इसकी पेरेंट कंपनी है। अब ब्रिटानिया ने थ्रू आउट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और द फोर्थ थिंग इज कि अफोर्डेबिलिटी, कि उसको अफोर्ड मास लेवल पे लोग उसको कर सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ पेज इंडस्ट्री का, जिसका ब्रांड है जॉकी, जो इनरवियर्स बनाते हैं, और वो बहुत ही मास लेवल पे एक्सेप्टेड है। और मैं जॉकी की बात मैंने की है तो जॉकी के परफॉर्मेंस की मैं बात कर देता हूँ। जॉकी ने ओवर द पीरियड, मैं ओवर द पीरियड की बात कर रहा हूँ, ओवर द पीरियड जिसकी पेरेंट कंपनी पेज इंडस्ट्री है, इसने 10 साल में कंटिन्यूअसली 21% का CAGR इसने दिया है। वैसे ही एक दूसरी इंडस्ट्री है जिसकी मैं अभी बात आपसे करने वाला हूँ, टायर इंडस्ट्री, जिसका एग्जाम्पल मैंने MRF का दिया आपसे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक स्टॉक की जिसको कि आप अभी अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं और उस स्टॉक का नाम है TVS। और उस स्टॉक की सबसे खास बात यह है कि वो बिल्कुल MRF की तरह, जैसे MRF का पूरे मार्केट में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जितना ग्रिप था उतना ग्रिप इसका है। देखिए पूरा नाम TVS श्री चक्रा है और ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स बनाती है, के टायर्स बनाती है। और मैं इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो जितने भी लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनीज है, लाइक हीरो होंडा हो गया, सॉरी अब तो वो अलग हो गए, हीरो हो गया, उसके अलावा बजाज ऑटो हो गया, सुजुकी हो गया, उसके अलावा आपका होंडा हो गया, यामाहा हो गया, ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स हैं जिनको कि ये टायर और ट्यूब सप्लाई करते हैं और बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है। अभी ये 1400 के आसपास अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन के लिए, जैसा वेल्थ क्रिएशन MRF ने लोगों को क्रिएट करके दिया है, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन के लिए आप TVS श्री चक्रा को कंसीडर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में आप एक स्थान इसको दे सकते हैं। लेट्स से कि आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है तो उसमें आप 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। और ये एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये ओवर द पीरियड के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं कि आज आपने लिया आप कल निकल जाएगा, हफ्ते में निकल जाएगा, नहीं। कम से कम आपका व्यू 5 साल 10 साल का होना चाहिए। ये आपको बेहतरीन रिटर्न बना के देगा और इस पर हमने रिसर्च किया है और ये हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे पोर्टफोलियो में बिल्कुल फिट बैठता है। मिड कैप सेगमेंट से है, अभी ये स्मॉल कैप था, मिड कैप की तरफ अभी पहुंच गया है और
अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 5 ईयर 10 ईयर्स है, वैसे तो मैं बोलूँगा कि इसको लेके बेचना ही नहीं है, इसके डिविडेंड्स और इसके बोनस आपके पास इतने आएंगे कि आपका वेल्थ क्रिएट होते रहेगा। तो ये पहला रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है, हमारा सुझाव है कि आप अपने पोर्टफोलियो में टीवीएस श्रीचक्रा को जरूर आप स्थान दें। अब इनके सेगमेंट में जैसे C8 हो गया, अपोलो टायर्स हो गया, वो सब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आज की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और टीवीएस श्रीचक्रा को आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह दीजिए। ये आपको पैसा बना के देगा और न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके जनरेशन्स के लिए पैसा बना के जरूर देगा। बाकी आप कैसे कर सकते हैं, आप हमारे एडवाइजर्स से कैसे बात कर सकते हैं, उसकी डिटेल फ़ोन नंबर आपको ऊपर मिल जाएगा और आप इस फ़ोन नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिए और पता कीजिए कि आप अपने लिए, अपने जनरेशन्स के लिए वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एडवाइस ज़रूरी है। और फिलेंजल में हम आपके लिए यही करते हैं, आपके लिए हम पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है, उस पोर्टफोलियो को कैसे कंजर्व करना है, उसको कैसे कल्टीवेट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करते हैं। तो आप फिलेंजल को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एडवाइज़र आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है। तो आज हमने बात की है कि आपका पैसा कैसे, कब और कहाँ बनेगा। इसी सेगमेंट में, इसी सीरीज़ में हम दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियोस लाएंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग पीरियड के लिए आप किस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और सेम चीज़, मेरा सेम कन्विक्शन है स्टॉक को लेके, इस स्टॉक को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेके सेम कन्विक्शन आपको रखना पड़ेगा, सेम ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा ओवर द पीरियड और आपका वेल्थ जरूर बनेगा। और आप इस वीडियो को आपने देखा और आपने हमें फिर से प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।